शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद उसका पति कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बेड पर पहुंचने से पहले ही वो फर्श पर धड़ाम से गिर जाता है। दोस्तों, वो लड़की घबरा जाती है, फौरन बेड पर से उतरती है, उसको संभालने के लिए दौड़ती है। जब उसके पास आती है तो देखती है कि वह नशे में बिल्कुल धुत था। दोस्तों, एक बार गिरने के बाद वो उठ ही नहीं पाता। ऐसे लगता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो चिल्लाने ही वाली थी, तभी दोस्तों वो बड़बड़ाने लगता है। वो समझ जाती है किसने नशा कर रखा है। दोस्तों, वो वहां से उठकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो वहीं पर पड़ा हुआ होता है, उसको देखती रहती है। वो पड़े पड़े दोस्तों उसी फर्श पर सो जाता है। अब उसके पति को ठंड न लगे, इसके लिए वो जो कंबल लाई रहती है उसके ऊपर वही फर्श पर डाल देती है और खुद एक चादर ओढ़कर उस बेड पर सो जाती है। दोस्तों, रात के 4 बजे ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसको कोई छू रहा है। दोस्तों, बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे मैंने पहले बस यही रिक्वेस्ट किया, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उस लड़की के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, उस लड़की का नाम श्वेता होता है। पढ़ने लिखने में होशियार थी, 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी थी, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा था। लेकिन एक अफेयर के चलते उसका करियर और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, श्वेता के ही गांव में एक लड़के का ननिहाल होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। कार्तिक दोस्तों 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अपने ननिहाल में ही रहकर 8 सालों के अंदर करता है और इसी दौरान श्वेता और कार्तिक में दोस्ती हो जाते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद जो कार्तिक होता है वो ननिहाल से 1 किलोमीटर दूर बाजार में एक बड़ा सा दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर सेंटर खोलता है, जिसमें आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, रेलवे टिकट, मोबाइल सेंटर जैसे तमाम काम, फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी सब कुछ होता था। 3-4 लड़कों को रखकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता था। और दोस्तों, जो श्वेता थी वो भी कभी कभी उसके दुकान पर आया जाया करती थी। उसकी दोस्त तो थी ही, कंप्यूटर भी उसको जानकारी थी, कोर्स कर रखा था, तो जो है अपना काम खुद ही कर लेती थी सिस्टम पर बैठकर। कभी कभी किसी और का काम कर देती थी, कभी कभी किसी के फोटो खींच देना, फोटो कॉपी कर देना, सारा कुछ करती थी। और जो कार्तिक होता था उसे चाय कॉफी पिलाता था, बाजार से कुछ चीजें मंगा के खिला देता था। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों बड़े हो चुके थे। दोस्तों, दोनों की जान पहचान बचपन से ही थी। तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। श्वेता किसी न किसी बहाने रोज वहां पर आ जाती थी सेंटर पे। जिस दिन नहीं आते उस दिन कार्तिक का भी मन नहीं लगता, वो भी उसे मैसेज कर देता था कि आज तुम आए नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से दोनों में प्यार शुरू होता है। दोनों ने कभी एक दूसरे से इजहार नहीं किया था, लेकिन ये सच है कि दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों में बस चुके थे। दोस्तों, जो श्वेता थी शर्मीली किस्म की लड़की होती है। कार्तिक का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही था। एक दिन श्वेता अपने घर से लेटर लिख के लाती है और कुछ काम करने के बाद जब वो जाने लगती है तो कार्तिक के हाथों में थमाते हुए कहती है कि इसको पढ़ लेना। दोस्तों, श्वेता जाने के बाद उस लेटर को फौरन पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं जब आपकी दुकान पर आती हूँ तो मेरा जाने का मन नहीं करता। मैं आपकी दुकान पर ही काम करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके साथ दिन भर रह सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको देख सकूं। आपका तो मुझे पता नहीं, क्या पता आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप भी मुझे प्यार करते होंगे तो आज शाम को आप जब भी घर पर आएंगे तो लाल शर्ट पहन कर आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और दोस्तों, श्वेता गांव में आती है, कार्तिक का इंतजार करने लगती है। उसके घर से ही उसके नानी के घर का रास्ता था। दोस्तों, 5:30 बजे, 6 भी नहीं बजे थे, क्योंकि कार्तिक को भी शायद आज जल्दी थी। लाल शर्ट पहनकर पैदल ही उस रास्ते से जाता है, जिसको देखते ही
श्वेता खुशी के मारे पागल हो जाती है। दोस्तों छुप कर देख रही थी कि अगर मुझे प्यार नहीं करते हैं तो मैं छुपी ही रहूंगी, लेकिन जब वो देखती है लाल शर्ट पहनकर वो आता है तो उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर मुस्कुरा देता है, वो भी मुस्कुरा देती है और खुशी के आंसू उसके आंखों में आ जाता है और रोने लगती है। कोई देख न ले इसीलिए वो दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने का प्रयास करती है। दोस्तों उसके बाद दोनों में बेइंतहा प्यार होता है, दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ अपना सोचा नहीं होता। जो श्वेता के पिताजी थे उनको शराबियों से बड़ी सख्त नफरत थी और जो कार्तिक के पिता थे नंबर 1 के शराबी थे। तो इसीलिए श्वेता के पिताजी अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ रहे थे शादी के लिए कि जिस घर में कोई शराबी ना हो। दोस्तों जब ये बात श्वेता को पता चली, कार्तिक को पता चली, तो दोनों लोग बहुत दुखी हुए। फिर भी श्वेता जो है अपने बुआ के द्वारा सोच लगाई कि आप मम्मी से बोलो मैं कार्तिक को प्यार करती हूँ, मेरी उससे शादी करवा दें। तो जो उसकी बुआ थी वो उसकी मम्मी से कहती हैं और ये दोनों लोग जाकर उसके पापा से कहते हैं कि जब बगल में ही कंप्यूटर वाला लड़का है, इतना अच्छा कमाता है, इतना अच्छा उसका चाल चलन स्वभाव है, तो क्यों नहीं उससे शादी कर देते, क्यों इधर उधर परेशान होने लगते हो। दोस्तों इस बात पर उसके पिताजी भड़क जाते हैं। उन्होंने बोला कि किसने बताया तुम लोगों को। दोस्तों कहने लगे कि कार्तिक का जो बाप है नंबर 1 का शराबी है, उसके बाप का बाप भी शराब पीता था और क्या पता कि कार्तिक भी आगे पिए, तो ये शादी तो नहीं हो सकती। दोस्तों बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी थे, इसीलिए उनके आगे किसी की भी नहीं चली। तमाम सोर्स और भी लगाए गए लेकिन किसी की वो नहीं सुने। अंत में उसकी शादी एक और जगह कहीं तय कर देते हैं। शादी में 10 दिन का वक्त था। एक दिन सेंटर पर पहुंचती है श्वेता और उसके सीने से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगती है। बोलती है क्या होगा, लेकिन दोस्तों समाज से बगावत करने की हिम्मत ना तो कार्तिक में थी ना ही श्वेता में थी, क्योंकि गांव का समाज था। शहर की बात होती तो अलग बात होता। दोस्तों इस तरीके से 10 दिन बाद उसकी शादी थी। शादी भी हो गई और शादी की पहली ही रात उसका जो पति था नंबर 1 का शराबी मिला था, बेड तक भी नहीं पहुंच पाता है और वहीं फर्श पर गिर जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया 4 बजे उसकी आंख खुलती है, बेड पर जाता है, श्वेता को इधर उधर छूने लगता है। वो अपनी आंख में आंसू लिए एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। हालात से उसने समझौता कर लिया, जो है उसकी जो मर्जी उसने किया। उस दिन तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन जब वो पीकर आया तो उसने 2-4 बातें की, लेकिन इतनी ही देर में उसने उसकी पिटाई कर दी। दोस्तों उसके बाद वो चुप हो गई। उसके बाद यही सिलसिला उसके साथ लगातार होता रहा। शराब पी के आता, जब वो कुछ कहती तो मार पिटाई पे उतारू हो जाता। अब दोस्तों श्वेता करे तो क्या करे, घर पे किसको बताए। उसे पता था अगर घर पे बताऊंगी तो पिताजी को बहुत ही हानि होगी, उनको अपनी बेइज्जती महसूस होगी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताती। 15 दिन बाद मायके आती है, उसके बाद फिर ससुराल जाती है। 1 साल के अंदर 2-3 बार आई गई। कार्तिक से उसका सामना भी हुआ, लेकिन दोस्तों जब वो सामने आता था श्वेता से पूछता था कैसी हो, तो श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते थे, कुछ बोलती नहीं थी। वो पूछती थी आप कैसे हो, तो कार्तिक बोलता क्या बताऊं तुम्हारे जाने के बाद क्या हाल है, बस ये समझो किसी तरीके से जी रहा हूँ। श्वेता अपने मायके ससुराल में आती जाती रही। तो उसकी छोटी बहन थी, एक बार उसने जिद किया कि दीदी मैं भी आपके घर चलूंगी। अब दोस्तों वो आनाकानी करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे घर के पे ऐसे ऐसे हालात है। फिर भी उसकी बहन ने नहीं माना और उसके साथ वो चली गई। दोस्तों जब ससुराल में गई तो ससुराल में जब उसने देखा कि उसके जीजू जो है नंबर 1 के शराबी है, शराब पीकर आए, उसके दीदी से मारपीट करने लगे और मिन्नतें करते रही मेरी बहन आई है और उसको पता चलेगा क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों उसकी तो रोज की ही आदत थी, अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहा था। जब उसकी बहन देखती है तो शॉक रह जाती है कि मेरे पिताजी तो इस तरीके से शराबियों के खिलाफ हैं और यहाँ जो जीजू हैं यही इतने बड़े शराबी हैं, इतने बड़े नशेड़ी हैं।
दोस्तों वो क्या करती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जाके जब उसके माँ बाप से शिकायत करी कि मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, तो कहते हैं कि सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, हर कोई पीता है। दोस्तों उस घर में भी उसका कोई हमदर्द नहीं था। तो उसका जीजू था, उसके लिए एक दुकान उन लोगों ने खुलवा रखा था शादी से पहले कि लड़का काम करता है, कारोबारी है, ये दिखाने के लिए दोस्तों सामान भी बेच बेच कर वो सारा कुछ शराब में उड़ा देता है। तो एक दिन बात हद से आगे बढ़ जाती है। तो श्वेता की बहन जो है वो रोने लगती है, बोलती है दीदी कार्तिक आपको इतना प्यार करते थे, आप भी उनसे करती थी, लेकिन शादी इसलिए नहीं हुई कि उसके पिताजी शराब पीते थे और यहाँ पर तो यही खुद शराब पीते हैं, आपने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? श्वेता ने कहा किससे कहूँ, और मैं तुझसे कह रही हूँ तुम भी किसी से कुछ मत कहना। तो बोली फिर आप क्या करोगी इस तरीके से? तो बोलती क्या करूंगी, मैं भी जो है किसी दिन जहर खा लूंगी और उसके बाद इस दुनिया से चली जाऊंगी, झंझट ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये सुनने के बाद उसकी बहन उससे रोने लगती है, फूट फूट कर लिपट जाती है और कहती है दीदी ऐसा कुछ मत करना है आप प्लीज, मैं घर पे जाके किसी से कुछ नहीं कहूंगी। दोस्तों उसके बाद उसकी बहन 4-5 दिन में वापस आ जाती है और घर पर आते ही अपनी माँ से सारी बात बताती है कि इस तरीके से दीदी के ऊपर अत्याचार वहां पर कर रहे हैं जीजू, उनके घर वाले। दोस्तों वो रोने लगती हैं अपने पति से, कहती है कि मेरे बेटी की जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया। अब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों उसके पिताजी जब सुनते हैं तो उनकी तो दुनिया हिल जाती है, गुस्से से आप बबूला हो जाते हैं, 2-4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और गाड़ी लेकर तुरंत पहुंचते हैं श्वेता के घर। वहां पर जाने के बाद हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोज की तरह जो उनका पियक्कर दामाद था घर पे ही मिलता है एकदम नशे में चूर। दोस्तों सबकी ऐसी तैसी करने के बाद श्वेता को लिवा कर अपने घर चले आते हैं। 2 दिन बाद दोस्तों श्वेता के घर वाले भी 2-4 लोगों को लेकर पहुंचते हैं। किस तरीके से अपनी बेटी को लेकर कैसे चले आए, क्या चाहते हैं आप? तो दोस्तों वो जो है बुरी तरीके से भड़क गए, उन्होंने पंचायत जुटा लिया। पंचायत में ये फैसला हुआ जब श्वेता ने रो रो कर बताया किस तरीके से उसके साथ मारपीट होती है। तो दोस्तों पंचायत ने फैसला किया कि अब ये अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी। आप लोग अगर इसको जवाब देना चाहते हो लिखा पढ़ी करके यही दे दो, वरना हम पुलिसिया कार्रवाई करेंगे, तो फंस जाओगे तुम सब। दोस्तों यही हुआ। अब ये बात जो है सबके लिए आम हो गई, गांव में बात फैल गई। कार्तिक को भी ये बात पता चली, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद दोस्तों वो जो है श्वेता को मैसेज दिया कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक बार आके मिलो, तुमसे बात करनी है। दोस्तों लगातार जब कार्तिक उसे फोर्स करता रहा, मैसेज पे मैसेज करता रहा, तो एक दिन श्वेता जो है उसके सेंटर पर पहुंच गई। अब दोस्तों कार्तिक उसको ले जाकर पीछे एक बैठका बना रखा था, वहां पर बिठाता है। उसके बाद कुछ हाल चाल पूछता है। रोने के अलावा वो कुछ बात ही नहीं कर पा रही थी। दोस्तों एक लेटर उसने भी लिख रखा था, उसने जो है श्वेता के हाथ में देकर बोलता है कि इसको पढ़ लेना, मैं भी आऊंगा। दोस्तों उसके आने के बाद लेटर को खोलती है, उसमें लिखा था कि जो भी कुछ हुआ समझ लो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे लिए आज भी तुम ऐसी हो, लेकिन काश मैं भी तुम्हारे लिए आज वैसा रह सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे मेरी थी ही नहीं। ये सच बात है कि हमने कभी रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन मेरा रोम रोम तुम्हें पाने के लिए तड़पता रहा। मेरी हर धड़कन में तुम हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। मैं किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। जो भी कुछ हुआ उसका मुझे मलाल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर मेरे लिए जगह हो तो प्लीज मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ भी तुम्हारे लिए रोती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तुम्हें शादी करके उनकी बहू बनाकर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी के शराब की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने भी शराब छोड़ दिया। आज भी वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं,
मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम हाँ करो या ना करो, लेकिन 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर पर आएंगे। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा अगर तुमने हाँ कर दिया तो। दोस्तों उसके बाद कार्तिक उस स्टूडियो में जाता है, उस बैठक में जाता है जहाँ पर ये लेटर श्वेता पढ़ रही थी। दोस्तों उसको देखते ही उसके गले से लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। बोलती है कार्तिक आप ये क्या चाह रहे हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ और मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो कार्तिक कहता है कि तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना तो ऐसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद थी और इस तरीके से बातें मत करो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों उसे कस के पकड़ लेती है, वो भी कहती है आई लव यू टू कार्तिक। अब दोस्तों 1 साल बाद श्वेता एक बार फिर वहां पर बैठकर चाय पीती है, नाश्ता करती है, उसके बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों 2 दिन बाद कार्तिक के माता पिता श्वेता के घर पर आते हैं। उसके पिताजी हाथ जोड़कर बोलते हैं कार्तिक के पिताजी कि भाई साहब मैंने शराब पीना छोड़ दिया और मेरे शराब की सजा आपने इस तरीके से दी हमारे बच्चों को। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैंने छोड़ भी रखा है 1 साल से। मैं अपने लड़के के लिए, कार्तिक के लिए श्वेता का हाथ मांगने आया हूँ। दोस्तों जब ये बात सुनते हैं श्वेता की माँ रोने लगती है, उसके पिताजी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने अच्छे लोग हैं ये लोग। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं अभी भी मेरे बेटे के लिए, तो भाई साहब मैं आपका एहसान मानता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से बात बनती है और 2 जिंदगानियों का मिलन होता है। राजस्थान की ये कहानी है दोस्तों। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और जरा भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब